हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिद्धार्थ। जैसा कि यूनियन बजट 2021 में निर्मला सीतारमण जी ने बोला है कि वो दो बैंकों को प्राइवेट करने वाले हैं, तो उस पर स्पेकुलेशन चल रहा है वो कौन सी दो बैंकें हो सकती हैं। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लास्ट टाइम 2020 में रेकमेंड किया था कि सरकार को तीन बैंकें जिनका नाम है पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र को प्राइवेट कर देना चाहिए। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए निर्मला सीतारमण जी ने दो बैंकों का नाम रेकमेंड किया है, लेकिन उनके नाम को डिस्क्लोज नहीं किया है। फ्रेंड्स, अभी केवल स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं वो दो बैंकें कौन सी हो सकती हैं, वो दो बैंकें कौन सी हो सकती हैं जिसको सरकार प्राइवेट करने की कोशिश कर रही है। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक का मतलब क्या हुआ। प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक का मतलब ये हुआ कि अगर किसी बैंक के 51% या फिर 51% शेयर्स अगर सरकार के पास हैं या उससे ज़्यादा हैं, तो वो बैंक सरकारी बैंक कहलाएगी। सरकार क्या प्लान कर रही है कि इसमें से जो शेयर सरकार के पास है उसको या तो वो कम कर दें, 51 से नीचे ले आए, या फिर जितने भी शेयर्स हैं सरकार के पास उसको किसी प्राइवेट एंटिटी या किसी प्राइवेट कंपनी को बेच दें। फ्रेंड्स, ऐसा सरकार सोच रही है। तो अब जो स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं वो दो बैंकों के लगाए जा रहे हैं। पहली बैंक है हमारी पंजाब नेशनल बैंक और दूसरी बैंक है हमारी बैंक ऑफ बड़ौदा। दोनों ही काफ़ी बड़ी बैंकें हैं। बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून हैं उन्होंने स्पेकुलेशन इन दो बैंकों का इसलिए लगाया है क्योंकि एक तो इनके एसेट काफ़ी अच्छे हैं और ये स्ट्रॉन्ग बैंकें हैं। ठीक है, तो होता क्या है, किसी भी चीज़ को बेचने के लिए आपको खरीदार की ज़रूरत पड़ती है, राइट। अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं तो उसका खरीदार भी होना चाहिए मार्केट में। जैसा एयर इंडिया के साथ हुआ था, सरकार ने एयर इंडिया की जब पहली बार बिड लगाई थी तो कोई खरीदने वाला ही नहीं था। उसका रीज़न एक ही था कि वो ऑलरेडी इतने डेट में थी कि कोई भी उस चीज़ में पड़ना ही नहीं चाहता था। सरकार जो स्पेकुलेशन लगा रहे हैं वो एक स्ट्रॉन्ग बैंक के लगा रहे हैं ताकि खरीदार मिल जाए। लेकिन ऐसा मानना है कि ये जो दो बैंकें प्राइवेट होंगी ये आखिरी दो बैंकें नहीं हैं। सरकार ऐसा आगे कंटिन्यू रखेगी और लगभग एक या दो बैंकों को छोड़ के सरकार सबको प्राइवेट करेगी आगे चल के। तो अब बात कर लेते हैं कि ये दो जो बैंकें हैं ऐसा इसके ऊपर स्पेकुलेशन लगाया क्यों जा रहा है। ये जो दो बैंकें हैं ये अपने करंट प्राइस से 0.45 पे ट्रेड कर रही हैं। इट मीन्स करंटली इट इज़ अंडर वैल्यूड ये ट्रेड कर रही है शेयर मार्केट में। तो जो खरीदार होता है, जब भी आप कुछ खरीदने जाते हैं तो आप यही देखते हैं कि कौन सी चीज़ मुझे कम पैसों में मिल जाए, राइट। तो इसीलिए आपने देखा होगा जैसे ही निर्मला सीतारमण ने ये अनाउंस किया कि दो बैंकें प्राइवेट करने वाले हैं, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर एकदम शूट कर गए। उसका एक रीज़न यही था कि ये जो जो दो बैंकें हैं ये इंटरनल सोर्सों से निकल के आ रहा है, ये ही हिट लिस्ट में है सरकार की। उसका रीज़न ये है कि एक तो ये स्ट्रांग है और अंडर वैल्यूड है, तो आराम से इसका खरीदार मिल जाएगा, राइट। तो ये रीज़न था। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्डर टू बुक वैल्यू का मतलब क्या हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है कि ऑर्डर टू बुक वैल्यू से ये अंडर वैल्यूड कहा जा रहा है। ऑर्डर टू बुक वैल्यू का मतलब ये है कि जो करंट एसेट है, करंट बैंक के पास एसेट है, मान के चलिए एक बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, उसके पास करंट एसेट है 1 लाख करोड़ का, लेकिन शेयर मार्केट में वो उसके जो शेयर ट्रेड हो रहे हैं वो हो रहे हैं 45,000 करोड़ के वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो ये एक अंडर वैल्यूड शेयर माना गया। मीन्स कंपनी के पास एसेट ज़्यादा है, कंपनी की वैल्यूएशन ज़्यादा है, लेकिन वो ट्रेड हो रही है अंडर वैल्यूड, तो ये एक अंडर वैल्यूड शेयर माना गया। उसके अलावा जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो भी अंडर वैल्यूड है। तो ये दोनों ही हिट लिस्ट में सरकार की रडार पे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या आईडीबीआई बैंक को भी प्राइवेट किया जाएगा। तो आईडीबीआई के ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम शेयर है वो करेंटली एलआईसी के पास है, तो एलआईसी भी उसमें डिसइन्वेस्ट करेगी और धीरे धीरे उसके भी शेयर वो निकालेगी। तो फ्यूचर में वो भी प्राइवेट होगी। ऑलमोस्ट लगभग मैक्सिमम बैंक जो करेंटली अभी सरकारी बैंक हैं वो प्राइवेट होंगी।
अब एक बड़ी जो न्यूज़ यूनियन बजट में निर्मला सीतारमण जी ने बोली है वो है LIC IPO के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, LIC को डिसइन्वेस्ट किया जा रहा है। करेंटली LIC के 100% स्टेक गवर्नमेंट के पास है, लेकिन सरकार ये सोच रही है लगभग 10% या उससे ज़्यादा वो शेयर को पब्लिक करेगी। मतलब हम और आप LIC के शेयर खरीद सकते हैं या कोई भी प्राइवेट एंटिटी उसके शेयर खरीद सकते हैं। तो ये हमारी दो मेन पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं फ्रेंड्स यूनियन बजट से। आगे भी इससे रिलेटेड न्यूज़ हम लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट न्यूज़ के लिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।